अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है कि इन सेट्स को आपने सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर नोटेशन होती क्या है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें, सबसे पहले ये जो है आपने ये देखना है कि ये किस सेट से बिलोंग करते हैं। जितने भी यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं मींस नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और ये जो है ना, जो प्लस माइनस वाले होते हैं, ज़ीरो से एंड तक जितने भी नंबर्स हों प्लस माइनस में भी, उनको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। वो होते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर जो होते हैं वो जेड से डिनोट होते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं, इक्वल्स टू, वही इसी तरह सेट बिल्डर नोटेशन का मतलब है कि है तो वो सेट ही, लेकिन बिल्डर नोटेशन में। तो सेट में लिखेंगे हम सबसे छोटा इसमें से कौन सा है। वी नो दैट माइनस वाले जो होते हैं वो छोटे होते हैं, तो -1000 जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है। और सबसे बड़ा जो होगा वो +1000 होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x, मींस इस सेट को हम x सपोज कर रहे हैं, ठीक है। x सच दैट, ये जो बीच में डंडा होता है इसको हम सच दैट पढ़ते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर। इंटीजर को हम z लिखते हैं। उसके बाद एंड का होता है, ये साइन एंड का होता है। उसके बाद x such that x belongs to integers and, अब सबसे छोटा लिखेंगे मींस -1000 इज लेस एंड इक्वल टू, x जो है वो -1000 के इक्वल और इससे बड़ा है, जबकि x जो है वो +1000 जो है उसके इक्वल और उससे छोटा है, ठीक है। मींस -1000 और 1000 के बिटवीन है, इंक्लूडिंग -1000 एंड 1000। उसके बाद ये समझ आ गई। उसके बाद मैं आप लोगों को 9th पार्ट करवाती हूँ। 9th पार्ट में बात करते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो डिनोटेड बाय आर होते हैं, उन कैपिटल आर उनका सिंबल होता है। ये भी मैं आपको लिख के बताती हूँ। सेट बिल्डर नोटेशन है ये सेट बिल्डर नोटेशन कहलाती है, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स मींस इनको, इस पूरी स्टेटमेंट को या जो ये सेट बनेगा उसको हम x सपोज कर लेते हैं। सच दैट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये r लिखा है तो कैपिटल R रियल नंबर। एंड अब आगे जो कंडीशन दी हुई है वो लिखेंगे, बीच में तो आ जाएगा x, ठीक। अब उन्होंने कहा है बिटवीन 1 एंड 2, यहाँ पर जो हमने लिखी थी ना, ये लेस एंड इक्वल टू एंड लेस एंड इक्वल टू, इसका मतलब है कि x में ये भी आते हैं दोनों नंबर्स, मींस -1000 भी x वाले सेट का हिस्सा है और 1000 भी x वाले सेट का हिस्सा है। लेकिन यहाँ बिटवीन का आ गया वर्ड, बिटवीन का, ठीक है। बिटवीन 1 एंड 2 का मतलब होगा कि 1 और 2 शामिल नहीं है, लेकिन इनसे छोटी और इनसे छोटी वैल्यूज मीन जो इन दोनों के दरमियान वैल्यूज आती हैं वो हैं। इसका मतलब है x जो है ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 2 है, ठीक। ये हमारी बिल्डर नोटेशन बन गई। x such that x belongs to real number and x is greater than 1 less than 2, ये हमारा बन गया सेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा हुआ है कि हर सेट की आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी लिखनी है और टेबुलर फॉर्म भी लिखनी है। ये जो हमें दी हुई है ये सेट बिल्डर नोटेशन है, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। अब मैं ये बताती चलूँ कि ये जो हमने पढ़ी थी ना, ये हम लोगों की टेबुलर फॉर्म है, मींस एक टेबल की तरह ये बना हुआ है, तो ये टेबुलर फॉर्म है। और ये जो हमने लिखा हुआ है, डिस्क्राइब कर रहे हैं ना हम सेट को, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और ये टेबुलर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर नोटेशन है। सेट के अंदर है तो बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन है,
ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये जो हमने लिखी हुई है, डिस्क्राइब किया हुआ है सेट को, और ये टेबुलर फॉर्म है, हमने टेबल की तरह इसको सब नंबर्स हमने डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी पूछी है, उन्होंने टेबुलर फॉर्म भी पूछी है। अब इस पूरे में सबसे इम्पोर्टेंट जो अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि x किससे बिलोंग करता है। x जो बिलोंग कर रहा है वो यहाँ n है। n जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। मैं लिख देती हूँ, ये NO.S जो है इनको नंबर्स कहते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है नंबर्स की। n belongs means x belongs to n where n is natural numbers। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जो 1 से लेके एंड सो ऑन आगे तक चलते रहते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या लिखना है हम लोगों ने कि डिस्क्राइब करना है ये क्या लिखा हुआ है। इसके कई तरीके हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इजी ये है कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बन गई। ये जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है ना, ये मैंने आपको बता दी कि सेट ऑफ 5 10 नेचुरल नंबर्स, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, हमने डिस्क्राइब किया है इसलिए, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं टेबुलर फॉर्म की तरफ कि इनकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को हम स्टार्ट करते हैं 1 से। फर्स्ट इज 1 2, उन्होंने फर्स्ट 10 पूछा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखिए इन्होंने लेस एंड इक्वल टू, ये जो नीचे डैश डली होती है ये इक्वल की होती है। लेस एंड इक्वल टू 10 का मतलब है लेस भी है और इक्वल भी है, मीन्स हम 10 भी लिखेंगे। अगर ये नीचे साइन ना हो तो इसका मतलब है कि 10 जो है वो हमारे सेट का हिस्सा नहीं है। अगर नीचे ये डैश ना होती तो हम 10 ना लिखते, सिर्फ 9 तक लिखते। अब उसके बाद अगले है हमारा 12, x सच दैट x बिलोंग्स टू q। q जो होता है ये होते हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स होते हैं q। एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ठीक है। x स्क्वायर इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या है, आप रफ में इसको सॉल्व करें। ये देखें मैं रफ में इसे सॉल्व करती हूँ। एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन लिखनी है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, दोनों तरफ हम अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल्स टू अंडर रूट 2 विच इज नॉट अ रैशनल नंबर। अंडर रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। करके बताती हूँ, ये देखें अंडर रूट 2 आंसर नज़र आ रहा है। ये देखें जब इतने सारे पॉइंट्स जब आ जाते हैं ना तो वो रैशनल नहीं होता, वो इरेशनल बन जाता है। ये बस याद रखना है कि अगर जो है ढेर सारे आपके पास नंबर्स आ जाएं पॉइंट्स के अंदर तो वो रैशनल नहीं होगा, इसका मतलब है इसका जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। टेबुलर फॉर्म में 5 लगा देंगे, ये रैशनल नहीं है, मींस दिस सेट इज एम्प्टी सेट। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये देखें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स satisfying इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, ये हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई। और ये जो हमारी है ये टेबुलर फॉर्म हो गई। टेबुलर फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ आपने 5 लिखना है, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये r जो कैपिटल है आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ ये रियल नंबर्स हैं। एंड x नॉट बिलोंग टू q, q क्या है हमारे पास रैशनल नंबर। अब
आपकी बुक में जो स्टेटमेंट लिखी है, आपकी बुक में आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 30 निकालेंगे आप लोग, तो ऊपर टॉप पे उन्होंने दिए होंगे, वहाँ पर लिखा होगा कि आर, वहाँ ये आर लिखा होगा, उसके सामने लिखा होगा कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, वेयर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स मीन्स आर इक्वल्स टू, क्यू का मतलब क्या है, रैशनल नंबर्स यूनियन इर्रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर्स हैं। अब उन्होंने कहा है कि ये रियल नंबर है, अगर रियल नंबर बिलोंग नहीं करेगा रैशनल नंबर से, क्यू यूनियन क्यू नॉट मीन्स जो रैशनल नंबर है यूनियन इरेशनल नंबर्स, अगर रैशनल नहीं होगा तो आंसर इरेशनल होगा, अगर इरेशनल नहीं होगा तो आंसर रैशनल होगा। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक्स नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर मीन्स इससे बिलोंग नहीं कर रहा, इसको काट दें तो ये रह गया मीन्स एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, आपने सिर्फ सेट के अंदर क्यू डैश लिख देना है मीन्स इरेशनल नंबर्स। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स नॉट बिलोंगिंग टू रैशनल नंबर, ठीक है, नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर। इसकी एक स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग एक्स नॉट बिलोंग टू क्यू, ये भी हम लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि प्रॉपर सबसेट मीन्स पी ऑफ ए, अगर हमने सपोज किया है कोई भी सेट ए, तो उसका प्रॉपर सबसेट इस तरह से लिखा जाएगा, और आगे जो प्रॉपर सबसेट लिखेंगे वो क्वेश्चन देखेंगे तो फिर बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, सी, उन्होंने कहा है कोई से 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। पहले तो हम करते हैं लेट। जब भी आप लोगों ने सेट का नाम लेट करना है, सेट का नाम लेट करेंगे, कैपिटल लेटर्स में करेंगे, तो लेट ए इक्वल्स टू दिस सेट मीन्स ए बी सी, हमने ये लेट कर लिया। अब प्रॉपर सबसेट किस तरह लिखेंगे, पी ऑफ ए, इसे पी ऑफ ए पढ़ते हैं मीन्स प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इक्वल्स टू, अब इसके हम प्रॉपर सबसेट्स बहुत सारे बनेंगे, लेकिन उन्होंने हमसे सिर्फ 2 मांगे हैं तो हम सिर्फ 2 का बताएंगे। जो प्रॉपर सबसेट्स होते हैं ना उनको हम स्क्वायर, ये जो फ्लावर ब्रैकेट होती है ना, इसमें हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर सबसेट इसका बना लेते हैं हम, कोई भी बना लेते हैं, ए बी बना लेते हैं एक, और दूसरा सी बना लेते हैं। ये इसके 2 प्रॉपर सबसेट हो गए, ठीक है, ये एक, ये दूसरा, ये आपका प्रॉपर सबसेट निकल आया ए का। पूरा नहीं है, उन्होंने 2 मांगे तो हमने 2 लिए, ये एक है और ये दूसरा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट में आप लोगों को 8th वाला करा देती हूँ। 8th पार्ट में उन्होंने कहा है कि x such that x belongs to rational number and x is greater than 0, less and equal to 2। ये उन्होंने इक्वेशन दी हुई है। अब उन्होंने कहा है कि इसका प्रॉपर सबसेट निकालना है, ठीक है। इसका प्रॉपर सबसेट हम किस तरह निकालेंगे, रैशनल नंबर्स तो बहुत होते हैं,
तो हम नहीं बता सकते इसमें इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं। अब ये आपने याद रखना है, रैशनल नंबर में ये नहीं आएगा इस सेट में। क्यों? क्योंकि ये इक्वल नहीं लिखा हुआ। 2 आ सकता है क्योंकि इसके नीचे इक्वल लगा हुआ है। ठीक, तो ऐसे ही हम करेंगे, लेट a equals to this set means x such that x belongs to rational number and x is greater than 0 less than equal to 2। अब इसका प्रॉपर सबसेट ऑफ a equals to, अब आपने एक तो 2 लगा देना है, ठीक है, एक हमारे पास एक हमारे पास 2 आ जाएगा, और सेकंड 0 के बाद वाला ले लेते हैं, कौन सा होगा? 1। ये हमारे पास 2 प्रॉपर सबसेट्स बन गए ए के। और भी बहुत से होते हैं लेकिन उन्होंने 2 मांगे, हम 2 ही देंगे, 2 से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है। इसमें उन्होंने कहा है कि what is the number of elements of the proper set of each of the following sets। मीन्स उन्होंने नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पूछे हैं। मीन्स जिस तरह हमें उन्होंने 2 कहा था, उन्होंने कहा था अगर ये हम सेट दे दें, अब उन्होंने इस क्वेश्चन में कहा है कि अगर हमारे पास ये सेट होता, ये वाला, तो इसके टोटल सबसेट्स कितने बनते, ये हमें किस तरह पता चलेगा। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स निकालने के लिए P ऑफ A, यहाँ n, नंबर ऑफ P ऑफ A निकालने के लिए एक फॉर्मूला है 2 की पावर n। n का मतलब है नंबर। जितने भी प्रॉपर सबसेट्स आपको मीन्स जो इतना भी सेट में जितने भी नंबर होंगे वो यहाँ पर आएंगे। जिस तरह ये है, इसमें कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 नंबर्स हैं सेट के, तो 2 की पावर 3 लिख देंगे। लिख देती हूँ, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 8 होती है। मीन्स इसके 8 प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे इस सेट के। इसी तरह उन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 में हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 0 and 1। ठीक, इसमें कितने हैं हमारे पास? एक ये है, एक ये है, तो 2 की पावर n की जगह हम लिख देंगे 1 मीन्स 2 लिख देंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, आंसर इज 4। इसके जो प्रॉपर सबसेट्स होंगे वो 4 बनेंगे। ठीक है, तो नीचे आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर सेट ऑफ सेट का नाम लिखेंगे इक्वल्स टू 4 या इज 4। इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 6 करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में कंफ्यूज नहीं होना प्रॉपर सबसेट्स में, क्योंकि एक फ्लावर ब्रैकेट पूरे प्रॉपर सबसेट की होती है और जो अंदर की फ्लावर ब्रैकेट्स होती हैं वो उन सेट के एलिमेंट्स की होती हैं। तो 6 में उन्होंने लिखा हुआ है A B। अब आपने इनको 2 एलिमेंट्स नहीं कंसीडर करना, ये एक ही एलिमेंट है। देन B and C, देन D and E। इस सेट की फ्लावर ब्रैकेट ख़त्म हुई और फिर ये फ्लावर ब्रैकेट इसकी। आप यूँ कर सकते हैं, जो प्रॉपर सबसेट की फ्लावर ब्रैकेट्स हैं वो बड़ी कर दें, अंदर की छोटी कर दें। अब ये देखें, अब बाज़ लोग जो होते हैं क्या करते हैं, वो ना यूँ काउंट करते हैं एलिमेंट्स को, 1 2 3 4 5 6, इस तरह 6 एलिमेंट्स निकल आएंगे, तो आपका जो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हैं वो गलत आ जाएंगे। ये नहीं है, एक फ्लावर ब्रैकेट जो है वो एक एलिमेंट होता है। मींस एक फ्लावर ब्रैकेट जब ख़त्म हो, 2 ब्रैकेट जब ख़त्म हो फ्लावर ब्रैकेट की, तो वो एक एलिमेंट बनेगा। इसी तरह ये सेकंड, ये थर्ड, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं,
कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि आप ये 1 2 3 4 5 6 इनको काउंट करें, ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसका फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 1 2 3, इसके भी 8 एलिमेंट्स बनेंगे। एलिमेंट्स नहीं, 8 सबसेट्स बनेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बाकी आप खुद ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी तकरीबन वैसा ही है। इसमें बस उन्होंने कहा है कि आपने पूरे प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। इसका पार्ट नंबर 2 करती हूँ। उसमें क्या दिया हुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक, अब आपने सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है कि जो प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, एम्प्टी सेट उसका एक हिस्सा होता है। ठीक, मींस अगर मैं प्रॉपर इसको मैं लेट कर लूँ ए के इक्वल, लेट ए दिस इक्वल्स टू ए, देन प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए क्या होंगे, सबसे पहला काम कि आपने फ्लावर ब्रैकेट लगानी है इसकी प्रॉपर सबसेट की। तो अगला हमारे पास सबसे फर्स्ट जो होगा वो होगा फाइ, मीन्स फाइ भी लिख सकते हैं आप यूं करके, ये भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट की जगह। एम्प्टी सेट की जगह आप एम्प्टी सेट यूं खाली 2 फ्लावर ब्रैकेट्स लगा सकते हैं या फिर फाइ लिख सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि आप इस तरह से एम्प्टी सेट नहीं शो कर सकते, ये रॉन्ग है, ये आपने नहीं यूज़ करना। आप या तो खाली फ्लावर ब्रैकेट लगाएंगे या फिर आप फाइ लगाएंगे, इसको फाइ कहते हैं, एम्प्टी सेट के लिए यूज़ होता है। कभी भी इस तरह से नहीं लिखना, ब्रैकेट भी लगा दें और फाइ भी लगा दें। तो ये जो ब्रैकेट मैंने लगाई है ये मैंने पावर सेट की लगाई है। ठीक है, उसके बाद अब पहले तो हम लोग पता करेंगे कि इसकी कितनी बनेंगी, कितने एलिमेंट्स बनेंगे। तो उसका फॉर्मूला पहले हम लगा देते हैं। 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स, 2 की पावर 4 16। उसके बाद अब दोनों ने कहा 16, पहला हमारे पास बन गया, फर्स्ट हमारे पास बन गया है। नेक्स्ट हम करते हैं फ्लावर ब्रैकेट में प्लस, पहले इनको एक एक दफ़ा लिखेंगे। ठीक, एक दफ़ा प्लस लिख दिया, एक दफ़ा माइनस लिखेंगे, एक दफ़ा मल्टीप्लिकेशन, एक दफ़ा डिवीजन, ये सारे साइंस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पे एक एक दफ़ा हो गए, अब 2 दफ़ा लिखना शुरू करेंगे। 2 दफ़ा मीन्स प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, पहले प्लस के सबके साथ सेट बनाएं, मीन्स प्लस माइनस हुआ, अब प्लस मल्टीप्लिकेशन बना दें, प्लस मल्टीप्लिकेशन, अब प्लस को डिवीजन के साथ, प्लस को डिवीजन के साथ। उसके बाद ये भी पूरे हो गए, प्लस माइनस के साथ भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी, डिवीजन के साथ भी। अब माइनस की बारी आएगी, मीन्स माइनस मल्टीप्लिकेशन। अब ये मत कीजिएगा कि माइनस प्लस के साथ पहले बना दें, एक दफ़ा बन चुका है, बेशक ऑपोजिट साइड्स मीन्स उल्टे हैं लेकिन हैं तो सही ना साथ। आपने आगे की तरफ जाना है, पीछे नहीं आना। माइनस अब मल्टीप्लिकेशन के साथ होगा, माइनस मल्टीप्लिकेशन के साथ, अब माइनस डिवाइड के साथ, माइनस डिवाइड के साथ। उसके बाद माइनस डिवाइड के साथ हो गया, ख़त्म हो गया। अब माइनस प्लस की तरफ नहीं जाना, अब अगला है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ, मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ। मल्टीप्लाई कभी भी माइनस के साथ अभी नहीं बनाएंगे, हम माइनस के साथ नहीं बनाना। मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ और मल्टीप्लाई प्लस के साथ भी नहीं होगा क्योंकि एक दफ़ा भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ आ गया। अब डिवाइड प्लस के साथ नहीं लिखना क्योंकि लिखा हुआ है, ठीक है, डिवाइड प्लस के साथ लिखा हुआ है तो हमने नहीं लिखना, की तरह ये डिवाइड प्लस के साथ लिखा हुआ है, डिवाइड मल्टीप्लाई के साथ भी लिखा हुआ है, डिवाइड माइनस के साथ भी लिखा हुआ है, डिवाइड प्लस के साथ भी लिखा है, इसलिए बस यहीं तक।
अब पहले हमने 1 1 के किए, फिर हमने 2 2 के किए, अब हम 3 3 के करेंगे। तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये एक सेट है, ठीक है, ये सेट दिया हुआ है तो उसके हम पावर सबसेट्स बना रही हैं। उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, अब यहां तक खत्म हो गया। प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, अब इसके बाद माइनस, माइनस पे आ जाते हैं। माइनस है, माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, देन माइनस डिवाइड प्लस, माइनस डिवाइड प्लस, अब माइनस डिवाइड प्लस हो गया। अब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखा हुआ है। अब एक बात और, जब यहां तक लिख लेना 3 3 के पेयर्स, तो आपने चेक करना है कि आपके कितने एलिमेंट्स बने हैं। 16 आपने चेक करना है। अब 16 एलिमेंट्स होने में कितने हम अब बनाएं तो 16 बने। अब गिनते हैं, मेरे साथ गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बन के सिर्फ 1 रह गया है। तो वो जो आखिरी सेट है ना, वो क्या होगा? आखिरी सेट ये चारों होंगे। पहले हमने एक एक के लिखे, फिर 2 2 के लिखे, फिर 3 3 के लिखे, फिर उसके बाद 4 आ जाता है, और 4 ये पूरे ही एलिमेंट्स 4 ही हैं। तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो ये 16 बन गए, पूरे 16 एलिमेंट्स हो गए। और एट द एंड आपने ये सेट क्लोज ज़रूर करना है, ओके? नंबर कट जाएंगे अगर आपने ये सेट क्लोज ना किया तो। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 6 एंड 7 कराऊंगी। बहुत ईजी है, समझने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, बस एक दफ़ा आपको बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने 2 सेट्स दिए हुए हैं, ए बी एंड सी। एक ये सेट दिया हुआ है, उसके बाद दूसरा सेट 1 2 3। अब उन्होंने पूछा है कि कौन ये सेट जो है वो इक्वल या इक्विवेलेंट है कि नहीं। अब इक्वल क्या होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है, ये मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जब भी इक्वल का मतलब होता है दोनों सेट सेम हो, मीन्स अगर यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर भी 1 एंड 2 होना चाहिए, ठीक है? दोनों सेम होने चाहिए नंबर्स, और दोनों के जो नंबर की क्वांटिटी है वो भी सेम होनी चाहिए। मींस ये भी 1 2 एलिमेंट्स हैं, ये भी 2 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट भी 1 है, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकेंड एलिमेंट 2 है, सेकेंड एलिमेंट 2 है, मींस ये दोनों इक्वल हैं। अब इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट का साइन होता है दिस, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है। इक्विवेलेंट में कंपल्सरी नहीं है कि 1 एंड 2 मीन्स सेम एलिमेंट्स हों, कंपल्सरी ये है कि जो उनकी अमाउंट है वो सेम होनी चाहिए। जिस तरह के आपको एक सेट बताती हूँ 0 4, और एक सेट है Z Y, ये 2 सेट हैं। इनकी जो एलिमेंट्स की अमाउंट है वो कितनी है? ये 1, ये 2, ये भी 1, ये भी 2, दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंट है। बेशक इन दोनों में एलिमेंट सेम नहीं है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है। ये समझ आ गई? उसके बाद इस वाले पे बात करते हैं कि ए बी सी और 1 2 3, इनके बीच में उन्होंने कोमा लगाया। उन्होंने कहा बताइए ये इक्विवेलेंट है या इक्वल है, इन दोनों में से क्या है, या फिर ये दोनों ही हैं। अब इक्वल तो नज़र नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि 3 एलिमेंट्स तो हैं दोनों में, लेकिन सेम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपने जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके सामने आपने लिख देना है कि ये जो है, किस तरह लिखूँ मैं,
यूं लगा देती हूँ, बल्कि ऐसा करती हूँ, एरो लगा देती हूँ। ये देखें, ये इक्वल तो नहीं है, यूं कट कर देंगे, इक्वल तो नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है, यूं लिखेंगे। अब उन्होंने 6 पार्ट में क्या पूछा है, 6 पार्ट में भी उन्होंने 2 सेट दिए हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक है 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। ये सेट खत्म। अब इसका किस तरह पता चलेगा कि ये इक्विवेलेंट है, इक्वल है, क्या है? इसका आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जहाँ ये डॉट्स आ जाए ना, इनका मतलब होता है एंड सो ऑन, मीन्स गिनती चली जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही। इसमें इक्वल इक्विवेलेंट का किस तरह पता लगेगा? इक्वल तो हमें पता है सेम होने चाहिए, अब ये सेम तो है नहीं, ये 2 है, ये 1/2 है सेकेंड एलिमेंट, ये 3 है, ये 1/3 है, तो ये सेम नहीं है। इक्विवेलेंट हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने तो नंबर्स देखने हैं ना, जो डॉट से पहले नंबर्स है ना, वो दोनों के इक्वल होने चाहिए। मीन्स ये देखें, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये 4 नंबर्स, ये 4 नंबर्स, आगे डॉट दोनों के लग गए हुए हैं, तो ये इक्विवेलेंट है। अगर यूं लिखा होता 1 2 3 एंड सो ऑन, और एक आपको सेट दिया होता ए बी एंड सो ऑन, यूं दिया होता, तो ये देखें, यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ 1 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट भी नहीं होंगे। मीन्स यूं करके लिखेंगे इसको, इक्विवेलेंट भी नहीं होंगे और इक्वल भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये इक्वल तो नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है। अब आपको 7th पार्ट दिया हुआ है, 7th पार्ट में भी सेट्स दिए हुए हैं 5 10 15 20 एंड सो ऑन टू 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ओके। और एक सेट आपको दिया हुआ है, यहाँ नीचे लिख दूँ मैं, सेट दूसरा क्या दिया हुआ है, 5 10 15 20 एंड सो ऑन। ये ना लाइन लग गई है, क्या करूँ मैं, चलिए छोड़ें। ये 2 सेट्स हैं। अब ये देखें, काउंट करें आप वर्ड्स, 1 2 3 4, और ये भी एक है 5। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4, आगे कोई भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट नहीं है, यूं लगा देंगे। इक्वल है 5 10 15 20, 5 10 15 20, लेकिन यहाँ 5 5 5 5 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ये इक्वल भी नहीं है, नॉट इक्वल। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू।